ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिताश्च विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही कम संख्या है, मैच भी है और लोकेशन भी वैसा है कि आते वक्त जो है माया उधर ही दबोच लेगी कि तू इधर ही खड़ा रह जा, इधर तेरे को और आनंद मिलेगा वहाँ से जाके कीर्तन करने से, है ना। इंद्रिया हमारी ऐसी है जो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमारी 5 कर्मेंद्रिया है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिया जिनके द्वारा हम लोग ज्ञान लेते हैं, और 5 जो है इंद्रियों के विषय है ना। 11वां मन है इंद्रियों में, 11 इंद्रियों में 11वां मन, और 5 इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय क्या है? स्मेल करना नाक का काम है, आँख का काम है देखना, है ना, और त्वचा का काम है स्पर्श, है ना। तो ये हो गया। दूसरा क्या रह गया? हाँ, जीवा के जो द्वारा जो हमको टेस्ट मिलता है, और सुनना, है ना। तो जैसे ही हमारा जो आत्मा शरीर जो है, आत्मा जिस शरीर में बैठे वो शरीर जहाँ से जैसे पास होगा तो वहाँ पर जो है कुछ अच्छा नज़ारा दिख जाएगा, तो वहाँ पर आंखें टिक जाएगी, ये अच्छा है, ऐसे ऐसे करके रह जाते हैं, है ना। तो प्रभु जी का लोकेशन भी ऐसा है ग्राउंड के सामने, तो वहाँ से लेके जैसे आत्मा शरीर जो पसार हो गए वहाँ से तो देखेंगे हो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, देखो बहुत बढ़िया पूरा लाइट वाइट लगी है, कमेंट्री हो रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारी ट्रॉफियाँ रखी हुई है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा आनंद मिल जाएगा, चलो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो कुछ लोग वहीं पे रुक सकते हैं और कुछ लोगों को पहले से पता भी हो सकता है कि भाई आज ये है तो डालो भी मत, जाओ भी मत, यहाँ पे ही आनंद लो, ये आनंद हमको और ज़्यादा तृप्त करेगा। तो फिर हम लोग कई बार ऐसी जगहों पर आनंद लेने का प्रयास करते हैं कि चलो यहाँ पर हमको और सुख मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो आज का एक और कार्तिक का हमारा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आज हम लोग एक खास महाव्रत जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सब लोग अंदर अंदर बातें मत कीजिए, बहुत ही कम लोग हैं, तो आनंद से ध्यान से सुनिए। आज बच्चे भी कम है, माहौल भी शांतिपूर्ण है, और बहुत कम लोगों में और अच्छे से सुन सकते हैं और मजा कर सकते हैं भगवान के गुणगान कथा कीर्तन सुन के। तो ये भीष्म पंचक महाव्रत है ना। तो कल पहली तारीख है एकादशी, कल परसों है ना, परसों है एकादशी। तो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन हुए। 5 दिन जो है पंचक है, भीष्म पंचक इसको बोलते हैं। और ये पंचक ऐसा रहता है कि जब ये पंचक लगता है ना, और पंचक में अगर कोई मरता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसका अग्निदाह नहीं करते हैं। सुना है ऐसा? कितने लोगों ने सुना है? नहीं, ये ट्रेडिशनली है बहुत। आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उन लोगों को अगर है तो पूछ सकते हैं, या फिर आपके मदर जो है 70-80 प्लस वाले, उन लोगों को पता होगा। आज आप हम लोग ये वही माहौल में आ गए हैं कि हमको पता ना चल पाए। हाँ हाँ, 4 और जो है करके टोटल 5 किए जाते हैं। मतलब एक कंडीशन ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पंचक जो है उसमें अगर कोई मरता है और अगर आप उसका अग्निदाह कर देते हो
तो बाकी 4 का जो है अगले 2-4 दिन में ही निकलने की पूरी चांस है, और वो भी निकल जाते हैं। एक ही फैमिली की, एक ही कुटुंब के अंदर, एक परिवार के अंदर जो है 5 लोगों की लाश निकल जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए करते क्या है, इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि गरुड़ पुराण में उसका वर्णन किया गया है कि हर एक महीने में ये पंचक आते हैं, और पंचक में जो मरता है तो उसके लिए अलग विधि रहती है। आप पंडितों को और कभी से वो मिलते हैं ना, कर्मकांडी जो करते हैं, वो सब उनको पूछोगे तो वो बताएंगे कि हाँ इसमें मरता है तो ये इसकी अलग विधि रहती है उसका। और फिर अगर उसको अग्निदाह करते हैं तो एक पुतला रहता है ना उसका, और पुतले का जो है अग्निदाह किया जाता है, उसका नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये करते हैं। तो पितामह भीष्म जो थे, बाण से यहाँ पर ऊपर जब मृत्यु होने वाली थी, उसका महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, और 10वें दिन तक तो कोई हिला नहीं, बराबर जबरदस्त चलता रहा, इधर उधर। फिर दुर्योधन जो है कि दादा आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, अब अपना शौर्य दिखाइए, आपका पावर कहाँ है। कई बार कुछ होता है ना बहुत जबरदस्त, जिसके पास बहुत आशा रखी है लेकिन वो अच्छे से कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा, को क्या हो क्या गया है तुमको, आज कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं दादा, इतने से एक भी पांडु को आप मार नहीं सके हैं। तो फिर पितामह भीष्म जो है प्राण लेते थे कि नहीं, कल जो है किसी एक पांडव का तो मृत्यु निश्चित है ना। तो ये 5 बाण हैं, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, तुम संभाल के रख दो। दुर्योधन को बोल के दे दिया, और दुर्योधन को बोल के दे दिया तो इधर भगवान को तो पता चल गया, कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अर्जुन को जो है भेज दिया उसके कक्ष में रात में। वो बहुत लंबा में नहीं जाएंगे, द्रौपदी का भी रहने नीचे, थोड़ा कनेक्ट करेंगे इसके साथ ही, वो बहुत पूरा महाभारत में घुस जाएंगे, नहीं तो फिर वो बैक एंड में जाते जाएंगे। तो अर्जुन को भेजते हैं, और अर्जुन को भेज के अर्जुन को याद करवाते हैं कि तुमने एक बार गंधर्वों से दुर्योधन और कौरवों का युद्ध हुआ था तो उसका रक्षा किया था, वो मरने वाला था। तो इसलिए दुर्योधन ने उसको प्रसन्न होकर बोला था कि तुमको कुछ भी चाहिए तो मांग लो मेरे से। बोले ठीक है, मेरा वचन है, तुमको जो चाहिए वो तुम मांग लेना। ठीक है, निकल गए। फिर बाद में वो भगवान उसको याद करवाते कि तुम्हारा वचन भी एक बाकी है, तुमको जाके उसके पास जो है ना 5 बाण है वो मांग लेना। तो अर्जुन आया दुर्योधन के कक्ष में और दुर्योधन को बताया। तो दुर्योधन ने मतलब तुरंत ही पूछा जैसे ही कक्ष में आया तो कि क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ, युद्ध से डर गए क्या? नहीं एंगे, ऐसा नहीं है, पर मैं एक खास चेष्टा लेके आया हूँ तुमसे कि मेरे को 5 बाण दे दीजिए। 5 बाण क्यों चाहिए? क्यों, तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, तुमको डर लगता है इसके लिए? नहीं ऐसा नहीं है, तुमने वचन दिया था मुझे कि तुम मैं जो मांगूंगा वो दोगे और वो इच्छा पूर्ति करोगे। तो बोले ठीक है, ये लो 5 बाण, उठा के दे दिए तुरंत। और पितामह भीष्म तो दूसरे दिन फिर सुबह में मांगता है कि वो 5 बाण दो। तो दुर्योधन बताता है कि वो तो 5 बाण अर्जुन लेके चला गया, वो आया था। पितामह भीष्म समझ गए। पितामह भीष्म कौन है? 12 महाजन में से एक है, भगवान के शुद्ध भक्त है। हालांकि वो राजनीतिक और बाकी परिस्थितियों के वश में थोड़े थे कि वो उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, पांडवों के लिए, है ना। तो वो तो समझ जाते हैं कि ये भगवान की ही योजना है, कृष्ण ने अर्जुन को भेज के ये सब 5 बाण ले लिए ताकि दूसरे दिन युद्ध न हो। पर फिर बाद में दूसरे दिन युद्ध होता है और फिर बाद में पितामह भीष्म को जो है अर्जुन भगवान की सहायता से बराबर घमासान युद्ध होता है, वो हावी हो जाता है भीष्म पितामह जो है अर्जुन और कृष्ण भगवान के ऊपर, है ना। तो फिर बाद में कृष्ण भगवान जो है अपना रथ का पहिया लेके भी वापस निकलते हैं और अपनी प्रतिज्ञा ली हुई है वो तोड़ते हैं। बहुत लंबी है ये सब कथा, पर अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर बाद में अर्जुन को जो है शक्ति देते, अर्जुन जो है अपना बाण चला के पितामह भीष्म को जो है फिर घायल करते हैं। और उससे पहले जो पितामह भीष्म अपने बाण चला रहे थे भगवान के ऊपर, तो भगवान के ऊपर जब बाण चला रहे थे तो भगवान को उससे कैसी फीलिंग्स आ रही थी? जैसे कोई प्रेमिका जो है प्रेमी के ऊपर फूल फेंक रही है, वैसी फीलिंग्स आ रही थी पितामह भीष्म की, जो बाण की जो है वो भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान के वो तो शुद्ध भक्त थे। 12 महाजन में से एक है पितामह भीष्म। तो ये बाद में युद्ध चला और फिर बाद में अर्जुन जो है पितामह भीष्म को
फिर ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अस्त्र में नहीं आता है हालांकि पहिया जो है वो रथ का, लेकिन वो उठा के जाते हैं। कई बार हम लोग पिक्चर में देखते हैं वो जगह पे कई बार लगा के रखते हैं ऑफिसों में या कई सरकारी कार्यालयों में और ऐसी जगह पे, तो ये लेके जाते हैं। और फिर बाद में अर्जुन जो है रोकता है, नहीं नहीं कृष्ण आप ये अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं लड़ता हूँ, आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने प्रतिज्ञा ली थी, आप मत उठाइए, मैं अभी लड़ूंगा। तो फिर बाद में भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी और हमला करने के लिए पितामह भीष्म के सामने जाओ। पितामह भीष्म आ जाओ, मैं यही तो चाहता हूँ कि आप मुझे मारे भगवान, या तो मृत्यु और किसकी, बहुत जबरदस्त। तो फिर बाद में भगवान कृष्ण रुक जाते और फिर बाद में अर्जुन जो है अपनी बाण सैया के ऊपर पितामह भीष्म के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करके उसको घायल कर देते हैं। शरीर का एक भी भाग ऐसा छोड़ते नहीं है जो बाण से प्रभावित न हुआ, और फिर उसको बाण सैया के ऊपर लेटा देते हैं। तो पितामह भीष्म वहाँ पर लेट गए। उसके बाद में जो है पितामह भीष्म ने जो है को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, गंगा पुत्र थे, तो इसके लिए उन्होंने अपना शरीर टिका के रखा, है ना। और लास्ट में जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में वो तो चाहते थे पितामह भीष्म की अर्जुन और पांडव जो है वो राज्य सत्ता पर आए, है ना। और फिर जब वह राज्य सत्ता पर आए तो भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज और बाकी सभी पांडवों को बोलते कि आप लोग अच्छे से पूरे राजवेश में तैयार हो जाइए और अपने को पितामह भीष्म के बाण सैया जो है वहाँ पर चलना है। हालांकि वो भी सब पहले व्यथित हो जाते हैं क्योंकि वो भी हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे युधिष्ठिर महाराज भी, कि इतने सारे लोगों का नरसंहार हुआ, कितने अब्बजों लोगों की मृत्यु हुई, और फिर इतने लोगों को मार के अगर ये सत्ता मिली भी है तो उसका क्या मतलब है। अगर ये मुझे जो है मैं अपराधी हूँ ऐसा मानते थे युधिष्ठिर महाराज कि मैंने इतने लोगों को मरवा दिया राज सत्ता के ऊपर बैठने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली राज सत्ता पर तो बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर ही बैठने वाले थे। तो कर्ण भी उससे बड़े थे, तो वो बाद में वो भी बताते हैं कि अगर मेरे को पहले से पता होगा तो कि कर्ण हमारे भाई है और बड़े भाई, तो उनको ही हम लोग कर देते, बिठा देते राज सत्ता के ऊपर, मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारा वर्णन है सब महाभारत में। फिर बाद में जो है सब लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर बाण सैया के ऊपर पितामह भीष्म लेटे हुए थे। तो पितामह भीष्म जो थे उनके पास भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज को आदेश दिया कि आप पूछिए उनसे और उनसे पूरा ज्ञान लीजिए, धर्म का उपदेश, है ना, धर्म का ज्ञान लीजिए। पूरा वर्णाश्रम के ऊपर पूरी जो है स्तुति की हुई है, उसका वर्णन है भागवतम के फर्स्ट कैंटो में। फिर बाद में पूरे राजनीति राजविद्या क्या है उसके बारे में पूरा ज्ञान देते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म के पास ये ज्ञान था और वह चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडवों के पास भी वह ज्ञान आए, क्योंकि वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे और भक्त के पास ये ज्ञान जाए और वो उस हिसाब से राज्य करे आगे आने वाले दिनों में, वह यह चाहते थे। और जो मर गए हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, उनकी जो अभी निराधार हो चुके हैं, उसकी पत्नियां, उसकी माँ और बाकी बच्चे, उन लोगों की भी रक्षा करे और उनको भी धर्म के पथ पर चलाए, ये भगवान की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज, पांडवों और पितामह भीष्म को सबको आमने सामने रखा और पितामह भीष्म भी उन लोगों को देख के प्रसन्न और खुश हो गए, क्योंकि वह यही तो चाहते थे कि पांडवों जो है सत्ता पर आए। तो जब उनको पूरा राजवेश में देखा बड़े अत्यंत प्रसन्न हो गए। और फिर बाद में जो है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो लास्ट में अंतिम 5 दिन थे, तो उसमें उन्होंने यह व्रत किया था, भीष्म पंचक महाव्रत। तो ये यहाँ पर है। और फिर बाद में उन्होंने अपना प्राण त्यागा था, शरीर भगवान कृष्ण की उपस्थिति में कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने प्राण छोड़े थे। तो इस तरीके से भीष्म पितामह के साथ जुड़ा हुआ है यह व्रत, अंतिम 5 दिनों में हुआ है। तो एकादशी से पूर्णिमा, इस बार एकादशी द्वादशी साथ में आ रही है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये इसमें है पूरा। तो ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, हरिभक्ति विलास में और बाकी ग्रंथों में भी, पद्म पुराण में जैसे मैंने बताया, ये गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है ना, ये पंचक का जो है वो।
और ये इसमें पद्म पुराण में उल्लेख है, हरि भक्ति विलास में यह वर्णन किया गया है। तो श्रावण से लेके कार्तिक, श्रावण महीना काफ़ी शिव जी के भक्त रहते हैं, वह उसका पालन करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के घूमते हैं और फिर बाद में दूध और जल लगाने भी जाते हैं और श्रावण का उपवास भी करते हैं, सब करते हैं ना। श्रावण जहाँ से चालू हुआ वहाँ से लेके कार्तिक, तो हम वैष्णवों के लिए कार्तिक सबसे पवित्र महीना है, हम इसका यथार्थ रूप उचित तौर पर पालन करते हैं। तो यहाँ से लेके ये 4 महीना होता है पूरा, तो ये 4 महीना चतुर्मास है, तो ये पालन करते थे पहले के लोग। और जो सन्यासी संत लोग जो है पूरी परिभ्रमण करने के लिए निकलते, वो भी एक जगह पर रुक जाते थे उस समय, क्योंकि बारिश होती है, कादव कीचड़, माहौल बहुत ही टफ रहता है परिभ्रमण करने के लिए, तो वहाँ रुक जाते थे। तो ऐसी तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के ऊपर गए थे, तब भी श्रीरंगम में जो है वेंकट भट्ट गोस्वामी के वहाँ रुके थे, है ना, जो जहाँ पर श्रीरंगम जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मंदिर है, मेन बहुत बड़ा मंदिर है, तो मंदिर के जस्ट पीछे ही वहाँ पर ये उनका घर था। और वहीं पे जब 4 महीना जब रुक गए थे और उनके पुत्र जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे उनको दीक्षा दी थी मीनवाइल, और वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी में से ये एक है जो आप देखते हैं वो। तो इस तरीके से ये चतुर्मास का व्रत करते हैं लोग, और जो चतुर्मास का व्रत चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं कुछ कारणवश, क्योंकि बहुत लंबा है, और कलयुग में तो अभी सोने के टाइम पे लोग काम करते, काम करने के टाइम पे लोग सोना पड़ता है, सब पूरा उल्टा फुल्टा सब चलता है, तो हो नहीं पाता है। तो उसके लिए कार्तिक का भी एक व्रत है, कार्तिक का 1 महीने का व्रत है, अगर वो कार्तिक का व्रत कर लेंगे तो भी उसको लाभ मिल जाएगा। कहाँ? एकादशी से एकादशी। कुछ लोग जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं, हम वैष्णव लोग जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं, 7 तारीख से लेके 7 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर पूर्णिमा है, तो उस दिन। और जो अलग अलग आप लोगों ने व्रत में वो किया ना, पहले महीने में कौन सा था? दूध नहीं, दही था, हरी पत्ती का था, है ना, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। देन सेकंड मंथ में दूध दही था, फिर बाद में तीसरे में दूध आया, और फिर चौथे में जो अभी चल रहा है वो उड़द दाल। तो ये 4 से हम लोग परहेज करते हैं, और ये 4 चीज़ें जो हमारे लिए वर्जित है वो हम लोग नहीं ग्रहण करते हैं। प्रसाद भी वैसे ही बनता है, भगवान को उस प्रकार से भोग लगाता है, हालांकि भगवान तो ये सबसे परे है, पर हम लोग बनाते भी वैसे ही है कि वही हमको प्रसाद के रूप में मिलेगा, तो इसलिए हम लोग वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब पालन जो नहीं करते हैं उसके लिए कार्तिक का 1 महीना जो है पालन कर सकते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो भी उनको वहाँ फल मिल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कार्तिक का भी 1 महीने का भी पालन नहीं कर सकते हैं, है ना, 30 दिन का भी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे लोगों के लिए जो है ये 5 दिन का अंतिम, केवल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का 5 दिन का पंचक का भीष्म पंचक, ये महाव्रत जो है प्रदान वो किया गया है। 16th विलास ऑफ हरिभक्ति विलास 434 नंबर का श्लोक है, उसमें यही पूरा वर्णन किया है सनातन गोस्वामी। तो ये बहुत ही खास महाव्रत है ये इन दिनों में। कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर दूसरा जो है तुलसी विवाह भी हुआ, है ना, कुछ लोग एकादशी पे करते हैं और हम लोग जो है पूर्णिमा के ऊपर करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं ना कार्तिक का पालन। कुछ लोग एकादशी से एकादशी करते हैं, तो एकादशी पे वहाँ यहाँ करते हैं। तो ये तुलसी विवाह में वैसे ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, उस दिन हम लोग स्पेशली जो है लास्ट पूर्णिमा का दिन रहता है, तो जो 4 महीने की जो 4 चीज़ों से हम लोगों ने पालन किया, परहेज किया, व्रत किया, वो चीज़ों का सब प्रसाद में रहता है ना। और दूसरा मेनली जो है उसमें हम लोग ये तुलसी पूजा खास स्पेशली करते हैं शाम को। वैसे तुलसी पूजा हम लोग नॉर्मल करते ही है, वही है, उसमें भगवान को अगरबत्ती तुलसी महारानी को अगरबत्ती दिखानी है, दिया अर्पित करना है, और फिर पुष्प अर्पित करना है, परिक्रमा करनी है तुलसी महारानी की, और मंत्र बोलना है, और जल अर्पण करना है, ये पूजा करनी है। तो ये हमारे लिए स्पेशल है। दूसरी कृष्ण भगवान की जो रास यात्रा है वह भी ये कार्तिक की पूर्णिमा के ऊपर हुई थी, दूसरे शरद पूर्णिमा के ऊपर भी हुई थी वृंदावन में, तो ये भी वर्णन है। तो जब भगवान कृष्ण पितामह भीष्म से मिले थे, तो पितामह भीष्म ने यह पूछा था कि आपने विदुर के यहाँ जो है, विदुर थे ना, विदुर जो पिछले जन्म में यमराज थे, पता है, इसका ही भागवत में फर्स्ट कैंटो में वर्णन है। तो विदुर
को भी श्राप मिला था, जो यमराज थे उनको। अनिमांडवीय ऋषि की पूरी कथा है, तो फर्स्ट कैंटो आप पढ़ रहे होगे तो शायद ये थोड़ा बहुत आया होगा। अच्छा, तो हाँ, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में नहीं आएगा, थोड़ा आप पीछे से है। तो अनिमांडवीय ऋषि ने जो है यमराज को श्राप दे दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरे को जो पाप के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, वो जब बचपन में छोटे थे तब तितलियों को बीनते थे उसकी आँख को, ऐसे करके, मतलब वो अनजाने में जो छोटे बालक के जैसे थे तब मारते रहते थे। तो बोले आपने ये गलती किया था, तो इसलिए वहाँ जो है उससे गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो कोई बात हुई, इतना मैं छोटा बच्चा बालक के रूप में था और तब मेरे को ये श्राप दे दिया। तो फिर बाद में वो भी जो है यमराज को श्राप दे देते हैं कि तुमको भी जो हमारा पतन हो जाएगा, तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। तो वही जो है ये विदुर बन के आते हैं ना। विदुर जो है पूरे धर्मराज, पूरे भगवान 12 महाजन में से एक है, यमराज भी है ना। तो विदुर के रूप में भगवान के जो है 12 महाजन में से एक वहाँ विशुद्ध भक्त ये आते हैं। और उनको पांडवों के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी, वहाँ उनकी हमेशा रक्षा करने चाहते। लाक्षागृह में जब आग लगे तब भी उनका रक्षा किया था। जब पूरी भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए इन लोगों ने तय किया और जब वह यह करने जा रहे थे तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, केवल एक विदुर ही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, है ना। बाकी सब लोग चुपचाप शांति से बैठे रहे थे। ये भगवान कृष्ण जो है पितामह भीष्म को अपनी मरण संज्ञा पे है तब भी इसको सुना रहे थे कि पितामह भीष्म, फिर और कौन कौन थे, बड़े बड़े सब लोग थे, धृतराष्ट्र थे, फिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के कितने सारे पांडव भी थे, बाकी सभी लोग थे वहाँ पर कोई एक आवाज़ नहीं उठाई, केवल विदुर ने जो है आवाज़ उठाई थी, है ना। तो विदुर को भी दुर्योधन ने अपमानित कर दिया था कि तुम दासी पुत्र हो, ये वो है वो है, ऐसा करके। फिर बाद में तो महाभारत का युद्ध हुआ तब तो वो परिभ्रमण पे निकल गए थे, है ना, पूरे तीर्थों की। और फिर करके वापस आए तब युधिष्ठिर महाराज ने उनका अच्छे से भव्य स्वागत किया, सत्कार किया, उसको आसन दिया, बिठाया, बातचीत की, ये सब चला। तो ये विदुर कि यहाँ आप प्रसाद के लिए लेने के लिए क्यों आप रुके और हस्तिनापुर में नहीं आए दुर्योधन जब राजा थे तब? ये पितामह भीष्म किसको पूछते हैं? कृष्ण भगवान को पूछते हैं जब मरणासन पर है तब। तो भगवान कृष्ण बताते हैं विदुर कि यहाँ मैं रुका और दुर्योधन के पास मैं प्रसाद लेने के लिए नहीं गया और नहीं रुका क्योंकि दुर्योधन में ना तो वहाँ भाव था और ना ही उसका कोई मेरे पे प्रभाव था। दो चीज़ बताई, है ना तो जो ऑफर करने वाला है उसका अगर भाव, मन नहीं है कुछ ऑफर करने का, और बिना मन से बिना भाव से अगर ऑफर करता है तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर। और आपका जो है प्रभाव होना चाहिए भगवान के ऊपर, जो करता है वो उनका प्रभाव कैसे पड़ सकता है भगवान के ऊपर? आप भगवान के लिए कितने सेक्रीफाइस हो, कितने आप समर्पित हो, कितने शरणागत हो आप। ये कलयुग में तो माया के रूप में इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति में सभी जीव लिप्त है। कौन भगवान को आगे करके अपनी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, बाकी सब चीज़ें जो है पीछे छोड़ता है, अपनी पारिवारिक विसंगतियों को, मंडिंग नॉलेज एज वेल एज मंडिंग रिलेशनशिप, है ना। कितने सारे लोग रुक जाते हैं। अब बीवी की तबीयत खराब है, पति की तबीयत खराब है, बीवी बच्चों की तबीयत खराब है, बाजू वाले की बर्थडे है, सामने वाले की बर्थडे है, ये है वो है, कंपनी में काम है, ये है, फलाना ढिकाना, सब कुछ। ये सब चीज़ें जो है भगवान से आगे रहती है हमारी सबकी लाइफ में, है ना। ये सब चीज़ें अच्छे से होगी तब ठीक है। तुमको अच्छा लगता है, आज सही है तुम्हारी तबीयत, ठीक है चलो आज चलेंगे कीर्तन में। तुमको नहीं सही लगता है, ठीक है फिर रहने दो, आज आराम ही करते हैं। फिर एकदम लास्ट प्रायोरिटी रहती है सबका, जो है इस तरीके का मूड रहता है। भगवान के लिए कोई समय नहीं निकालता है। आज ये परिस्थिति है। तो अगर भगवान के लिए सेक्रीफाइस रहोगे, भगवान के लिए कुछ करोगे, तो जो है भगवान आपसे काफ़ी प्रभावित होगे कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है ना। अपना कितना सारा चीज़ें छोड़ के मेरे पास आया है। और भगवान ऐसे को जो अगर आप एक उंगली भी दोगे ना तो भगवान आपको हाथ पकड़ के खींच लेंगे।
आप भगवान की ओर केवल एक हाथ बढ़ाओगे तो भगवान आपकी ओर 10 हाथ बढ़ा के आपको खींच लेंगे। भगवान कभी पीछे नहीं पड़ते हैं, बहुत जबरदस्त रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। आपको एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिकल ये सब चीज़ों का, है ना। तो ये, और मेरे भगवान बोलते हैं कि मेरे पास ना तो कोई धन का अभाव है, भगवान के पास तो, भगवान तो 6 ऐश्वर्यों में से एक सबसे ज़्यादा धनवान है। कल ही हमने देखा दुनिया का श्रेष्ठ, दुनिया का सृष्टि, अखिल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जगत, इस संसार का सबसे धनी से धनी व्यक्ति बोले तो भगवान खुद है। और भगवान क्या करते हैं? गैया चराते हैं, वही काम है भगवान का। और पूरा धूल से लोथपोत, कल की गोपाष्टमी की कथा में हम लोगों ने देखा, है ना। तो कैसा भगवान कार्य करते हैं। तो भगवान के कोई ऐसे लोग पसंद है, इसलिए जो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गाय होती है वो सबसे ज़्यादा धनी है। पुराने समय में ऐसे इस तरीके से काउंटिंग भी होती थी, आज पूरा उल्टा है। अभी की गिनती अलग होती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और दूसरा कौन सा, दुनिया का सबसे अब्जोपति व्यक्ति, इसमें से भारत का ये, भारत का सबसे धनी व्यक्ति ये, उसका इतना, और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है तो वो कितना व्यथित हो जाते हैं अंदर से, है ना। तो ये परिस्थिति है। तो भगवान तो सबसे धनी है और भगवान को ये सब चीज़ों का अभाव नहीं है और भाव से पूरे भरपूर, है ना। तो विदुर ही एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने पूरी भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब जो है उन्होंने आवाज उठाई थी। इसी के चलते हुए मैं विदुर के यहाँ गया, और विदुर ही रानी ने केवल केले के छिलके खिलाए थे तो भी भगवान ने प्रेम पूर्वक जो है ग्रहण कर लिए, है ना। जबकि दुर्योधन ने पूरे 56 भोग और बहुत सारी चीजें बना के रखी, भगवान नहीं गए वहां पर। भगवान तो भाव के भूखे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता जल दे के भी भगवान को पुष्प अर्पित करके आप प्रसन्न कर सकते हो भगवान को। भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं और आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको पत्रम पुष्पम फलम तो में लिपटाते रहना है भगवान का। हमारे पास भगवान ने अच्छा धन दिया है तो हमको अच्छे से अच्छा भोग बनाना चाहिए भगवान के लिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर उसको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी खिलाना चाहिए। तो ये चीज़ है। फिर दूसरा प्रश्न भीष्म पितामह पूछ रहे हैं, बाण सिया के ऊपर है कृष्ण भगवान को, कि पांडव क्यों आपको इतने प्रिय है। इसके लिए आप शांति दूत भी बन के पहुंच गए, जंगल में प्रकट हो गए, बहुत सारी जगह रथ के इवन सारथी बन गए। भगवान के में 6 ऐश्वर्य में से एक है वैराग्य, है ना। आज अगर इस कंपनी का बड़ा, ये इवन कंपनी का बड़ा क्या, ये इस सेक्टर का भी एक केवल बड़े आदमी को ले ले तो बोला आप हमारी गाड़ी चलिए, मैं आप पीछे बैठूंगा, बैठेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैराग्य का भाव नहीं है हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर वो भाव नहीं है। भगवान देखो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान, परम पिता, परम स्वामी, परम भोक्ता, परम नियंत्रक, फिर भी भगवान ने क्या कार्य किया, ड्राइवर बन गए। किसके ड्राइवर बने, अर्जुन के ड्राइवर बन गए, है ना। रथ चलाया था ना महाभारत की युद्ध भूमि में, तो इस तरीके से भगवान देखो सारथी बन गए ना। बाकी कोई करेगा ऐसा, बड़ा धनी व्यक्ति होगा तो नहीं करेगा, यार मैं क्यों ये करूं। हाँ, लेफ्ट हैंड जाना है तो लेफ्ट डंडे पर पैर रखते थे, राइट तो राइट, और रोकना है तो बीच में। तो इस तरीके से पूरा सिग्नल जाता था। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ये भगवत गीता का शुरुआत की क्लास में। तो ये है तो भगवान बता रहे हैं कि क्यों ये पांडु लोग मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है एक प्राचीन रहस्यमयी कथा जो है बताते हैं, है ना, कि एक बार मथुरा में जो सौबेर नाम का एक राजा था, है ना, उसकी पत्नी जो है कादम्बरी थी, बहुत ही रूपवान, सुंदर और गुणवान और आकर्षक थी। और वहाँ यहाँ सौबीर राजा जो थे उनके दरबार में जो है हमेशा नृत्य किया करती थी वहाँ। तो एक बार उज्जैन जो अभी अवंतीपुर है ना, तो वहाँ से 5 ब्राह्मण आते हैं, भ्रमण करते करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जब ये नाच गाना चल रहा था कादम्बरी का सौबीर राजा की सभा में, तो वहाँ पर वो शामिल हो जाते हैं और जब वहाँ पर नृत्य देखते हैं तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। और जब वहाँ नृत्य कर रही थी तो वो कादम्बरी जो थी उसने भी वहाँ 5 ब्राह्मणों को देखा कि ये आए हैं बाहर से कोई और बैठे हैं और बहुत प्रभावशाली ध्यान से देखते हैं, सुन रहे और आस्वादन कर रहे ये है। तो फिर बाद में जैसे ही सभा दरखास्त होती है, ख़त्म होती है, तो फिर बाद में
जो कादम्बरी है वो सभी पांचों ब्राह्मणों को जो है एक एक करके यमुना के तट के ऊपर अनंत तीर्थ नाम का स्थान है ना, यमुना के पास, मथुरा के पास यमुना के तट पर। तो वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को 5 अलग अलग दिन के ऊपर बुलाया है ना? और फिर बाद में ये जब होता है तो पहले दिन के ऊपर पहला ब्राह्मण जो है कवि ब्राह्मण करके है। कौन? कवि ब्राह्मण। तो एकादशी की रात्रि है पहला दिन, बराबर ध्यान से सुनिएगा अभी। तो एकादशी की पहली रात्रि, पंचक का पहला दिन, और कवि ब्राह्मण है ना, वो 5 ब्राह्मण में से एक वो जो है जाता है कहाँ पर? अनंत तीर्थ नाम का जो स्थान है यमुना तट के पास मथुरा में, वहाँ पर पहुँचता है। और वहाँ पर जो एक ब्रजवासी जो है वहाँ पर वीणा ये गायन कर रहा है, गीत गा रहा है। कादम्बरी वहाँ पर नृत्य कर रही है, जो राजा की, सौबीर राजा की पत्नी है वहाँ। और ये कवि ब्राह्मण जो वहाँ पर पहुँचते हैं वह वीणा बजाते हैं और साथ में गीत गाते हैं। और फिर पूरी रात्रि जो है यह चलती है लीला। तत्पश्चात जो है कवि ब्राह्मण जो है वो जो ब्रजवासी था मथुरा में जो गीत गा रहा था, वह उस दिन व्रत का पालन करने के बाद जब तोड़ता है ना, पारण करते हैं, तो पहले दिन जो है गोबर, गाय का गोबर आता है ना, वह आहार के रूप में लेके फास्ट ब्रेक करता है ना। तो व्रत का उस तरीके से लेके पालन करता है। तो यही जो है कवि ब्राह्मण देखता है, और वो कवि ब्राह्मण भी जो है वैसे ही करता है। वो भी गोबर जो है ग्रहण करके उस दिन का व्रत का पालन करता है। फिर दूसरा दिन आता है तो सूची नाम का ब्राह्मण आता है। कौन? सूची नाम का ब्राह्मण है ना। वह गया और ब्रजवासी को देखा, कादम्बरी का नृत्य था, साथ में गीत गाया, और फिर बाद में पूरी रात नृत्य चला कादम्बरी का। और फिर वो मथुरावासी जो ब्रजवासी है उसने गाय मूत्र का पान किया, गाय मूत्र का पान किया और व्रत का पालन किया। तो वही देख के सूची ब्राह्मण ने भी यही फॉलो किया और उसने भी ये किया। फिर तीसरी रात आई। तीसरी रात पे दृढ़ नाम का ब्राह्मण जो था वह आता है ना। और वो कादम्बरी के पास आता है, कादम्बरी नृत्य करती है, गीत गाता है वह, और वह बजाता है। मथुरावासी ब्रजवासी भी जो है फिर बाद में वह भी जो है व्रत का पालन जो है गाय का दूध पान करके करता है। क्या करके? गाय का दूध का पालन करके। ब्रह्मचारी ब्रजवासी को देख के वह भी ये व्रत का पालन करता है। फिर चौथा दिन आता है तो दंत नाम का ब्राह्मण आता है। तो वह भी पहुंचता है, पूरी रात जो है कादम्बरी का नृत्य चलता है, गीत चलता है, और फिर वहाँ पर वो ब्रजवासी जो है घी का पान करके व्रत का पालन करता है। क्या करके? घी का व्रत का पालन करके। फिर पांचवा दिन आता है तो हंस नाम का ब्राह्मण आता है। हंस नाम का ब्राह्मण आता है और आखिर पूरी रात जो है कादम्बरी नृत्य करती रही, गीत गाया, ब्रजवासी को देख के दही का पान किया। किसका? दही का पान करके व्रत का पालन किया। फिर छठा दिन आया। हाँ, बार बार सुन रहे हैं जितने लोग हैं उनका सही है। तो 5वें दिन पर हंस ब्राह्मण का भी वो हुआ। अब राजा को जो है, सौबीर राजा को यहाँ पता चला कि मेरी पत्नी कादम्बरी ने जो है मेरी सभा, वो केवल अपने पति की, राजा की जो सभा थी वहीं पे केवल नृत्य करती थी, पर उसको पता चला कि ये मेरी सभा से बाहर जाकर भी जो है इसने नृत्य किया है। तो वह उनको दंड देके दरखास्त कर देते, राज्य में से बाहर निकाल देते हैं उसको, है ना, और उसको त्याग देते हैं। स्कंद पुराण में ये पूरी कथा है, इसका वर्णन आता है। तो यही जो कादम्बरी रानी थी वही दूसरे जन्म में कौन बनती है? द्रौपदी बनी है ना। और वो जो 5 ब्राह्मण थे, वो 5 ब्राह्मण जो है 5 पांडव बनते हैं, है ना। तो जो कवि ब्राह्मण था वो कौन बना? अर्जुन। और सूची ब्राह्मण जो था वह सहदेव। दृढ़ ब्राह्मण जो है वह भीम। दंत ब्राह्मण नकुल। और हंस ब्राह्मण जो था वह युधिष्ठिर महाराज, है ना। तो इस तरीके से ये सब जो है दूसरे जन्म में 5 पांडव बन के आए। तो
तो इन्होंने जो है यह पालन किया था, कृष्ण भगवान ने पितामह भीष्म को बताया। तो इसलिए मैं जो है उनसे काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी प्रभावित भी हूँ, और वह भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना। तो सतयुग में भी जो है वशिष्ठ मुनि एवं भृगु मुनि और गर्गाचार्य ने इस व्रत का पालन किया था। त्रेता युग में अम्बरीश महाराज ने भी किया। द्वापर युग में पितामह भीष्म जो है अपने 5 दिन अंतिम बचे थे मरण शैया पर, तब उन्होंने भी इसका पालन किया था। इसलिए भीष्म पंचक बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से पांडवों ने अनजाने में ही यह व्रत का पालन कर लिया, है ना। तो अनजाने में भी अगर जो किसी व्रत का पालन हो जाता है, एकादशी के कितनी सारी जो कथा आती है हमारे साल में 24 एकादशी आती है, उसमें बहुत सारी कथा, इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर रहते हैं वो एकदम पतित हो चुके होते हैं, उसको बहुत सारे पाप हुए होते हैं, पर अनजाने में ही वहाँ व्रत का पालन कर लेते हैं, मांसाहार करते रहते हैं, कई बार मांसाहार करके दिन निकालते हैं, पर ऐसा होता है कि एकादशी के दिन उसको कोई शिकार मिलता ही नहीं है, भूखे रह जाते हैं, अल्टीमेटली वो पालन हो जाता है। फिर जिस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए वहाँ पर भगवान का बड़ा ऑस्पियस, नीचे भगवान का मूर्ति है या कुछ अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पर तोड़ के पत्ते डालते रहते हैं, तो अल्टीमेटली पुष्प की वर्षा भी हो जाती है। तो इस तरीके से करके हुए अनजाने में ही कई बार कर लेते हैं व्रत, लेकिन इससे भी जो है उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। देखो अनजाने में, तो अगर हम लोग ये कलयुग में अगर सोच समझ के अच्छे से अगर ये भक्ति मार्ग का पालन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एंड द गोलोक धाम, भगवान का धाम आपको मिलेगा। बहुत ही भगवान की कृपा है। कलयुग में केवल आप सोचने और संकल्प करने मात्र से आपको कृपा मिल जाएगी भगवान की। दूसरे युग में करके करना पड़ता था, क्योंकि आयुष्य भी लंबा था, रिसोर्सेज भी उस प्रकार से अवेलेबल थे। अभी तो आयुष्य भी कम है, बुद्धि लोगों में कम है, समय है नहीं लोगों के पास, बहुत ही कष्टदायक है। तो इसलिए अभी तो ग्रेस पीरियड है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की तो असीम कृपा है ना। यार देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, बस कृष्ण का नाम दो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बस लोगों को कृष्ण का नाम बुलाओ और कृष्ण का प्रसाद दो। और हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से ही जो जीव जो है भगवत धाम जा सकता है। और शुरू के 10,000 साल जो कलयुग के ये गोल्डन पीरियड है, उसके बाद में तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति रहेगी, पता नहीं मंदिर भी रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब तहस नहस हो जाएगा। तो ये सब वर्णन है पुराण में। तो ये जो है व्रत है ना। तो पितामह भीष्म, सनातन गोस्वामी ने भी इसका बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया हरिभक्ति विलास में ये वर्णन किया है। तो व्रत का पालन पितामह भीष्म ने पंचगव्य, 5 चीज़ें जो बोलते हैं ना, उसी से यह संपन्न किया था। तो उसके वो पितामह भीष्म जैसी दृढ़ स्ट्रांग जो है डिवोशनल लाइफ और डिवोशनल सर्विस जब करेंगे तो ऐसा वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसा शरीर भी मिलेगा। और जैसे पितामह भीष्म ने किया यह व्रत, है ना। तो इस तरीके से ये आज के जो 5 दिन है पितामह भीष्म का, भीष्म पंचक जो शुरू होता है, तो वहाँ से ये इनको लेके जो कृष्ण भगवान और पितामह भीष्म के बीच में जब यह संवाद हुआ है उसका स्मरण करता है, उसको पढ़ता है, जानता है, समझता है और व्रत का पालन करता है अर्घ अर्पित करके, तो उसको ये व्रत का फल जो है मिलता है ना। तो एकादशी से व्रत शुरू होता है। तो आप जो जगन्नाथ का महाप्रसाद आता है उसको 1 दाना या आधा दाना लेके ग्रहण करके फिर कर सकते हैं, है ना। तो 5 दिन में मुख्य तुलसी सेवा, दीपदान, भागवतम का वांचन पढ़ना और फिर जपमाला करना, धाम में वास, गंगा यमुना में स्नान इत्यादि बहुत सारे व्रत के फल जो है बताए गए हैं। तो करने की रीत भी है लेकिन बहुत टफ है ना। तो 5 दिन में 5 चीज़ें खानी है। पहले दिन पे केवल गोबर, है ना, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन घी, 5वें दिन दही। तो इस तरह वो भी एक अलग है, वो थोड़ी अलग अलग लेवल के स्टेज बताए हैं दूसरा आचार्य लोगों ने कि अगर आप बिना पानी के तो 5 दिन तक कोई नहीं रह सकता। 1 दिन का निर्जला हम लोग करते हैं साल में एक बार, तो वो ठीक है। तो आप पानी पी के भी कर सकते हैं, सजल। और अगर पानी पी के नहीं कर सकते तो आप सफल कर सकते हैं, फल लेके पानी पी के। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ये जो है वो हवस खिचड़ी आती है सामा, वो केवल एक टाइम लेके उससे भी कर सकते हैं।
ये बड़ा कठिन है 5 दिन तक करना। एक तो कलयुग में हमको भाग दौड़ कितनी करनी पड़ती है, पर ये कर सकते हैं, ये वर्णन किया गया है ना। ये अगर इस तरीके से पूरा करते हैं तो आपको फ्रूट भी नहीं लेना है, अन्न भी नहीं लेना है, उस तरीके से पूरा वर्णन किया गया है ना। और केवल जो जल में से जो बनती है वही चीज़, जो शक्कर तेटी, आलू, ये सब चीज़ें केवल लेके आप व्रत कर सकते हैं। नारियल का दूध से बने हुए पदार्थ, ये सब भी चीज़ें वर्जित है उसमें, वो भी नहीं लेना है ना। दूध के पदार्थ और बाकी सब, केवल ये हवस जो आता है, खिचड़ी सामा की जो हम लोग बनाते हैं ना फास्ट में प्रसाद के तौर पे, वो एक केवल लेनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ व्रत कर सकते हैं। 5 दिन का व्रत है ना। तो इस तरह 5 दिन पे 5 अलग अलग प्रकार के पुष्प का भी जो है अर्पित करके करने का खास महिमा है भगवान के अलग अलग शरीर के भाग के ऊपर। तो पहला जो है पद्म, पहले दिन के ऊपर पुष्प चढ़ाने का कमल का चरण में। फिर दूसरे दिन जो है बिल्ली पत्र जंघा के ऊपर। तीसरा जो है इत्तर, जो है कंठ इत्तर नाभि के ऊपर। चौथे दिन जो है कुसुम जो है उसका जो खबे भगवान के कंधे जो है ना उसके ऊपर अर्पित करने का। 5वां दिन जो है मालती का पुष्प सर के ऊपर भगवान के। तो इस तरीके से चरण से लेके सर तक जो है अलग अलग प्रकार के इस पुष्प को भगवान को अर्पित करके आप भगवान को प्रणाम करके भगवान का नाम जप करके यह व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो आप तुलसी पत्र भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल जो रहता है ना उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये करना है। तो ये पूरा भीष्म पंचक का व्रत है। और भीष्म पंचक का जो महाव्रत की ये कथा जो है वह इस प्रकार है वर्णन शास्त्र में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कुछ प्रश्न है, जानना, पूछना, बोलना, बताना हो तो कर सकते हैं। हम तो कैसे कार्तिक का ही